ऑलमोस्ट बाहर हो गया था, धक धक कर रहा था, लेकिन शुभमन गिल और ध्रुव जुरैल ने दिखा दिया कि अभी भारतीय क्रिकेट का जो भविष्य है वो सुरक्षित हाथों में है। जिस तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी करी है, क्योंकि 84 पे 0 था टीम इंडिया, इसके बाद 122 पे 5 हो गया। बहुत जल्दी जल्दी रजत पाटीदार जल्दी आउट हो गए, यशस्वी और रोहित गुच्छों में आउट हो गए। इसके बाद रजत पाटीदार कुछ नहीं कर पाए, सरफराज पहली गेंद पर आउट हो गए। जडेजा जब आउट हुए तो लगा यार खत्म, क्योंकि पहले जडेजा फिर सरफराज, यहां से लगा यार टीम इंडिया हार सकती है। लेकिन उसके बाद ध्रुव जुरैल ने कहा रुकिए, ठहरिए, संभलिए, मैं शुभमन गिल के साथ पारी को संवारूंगा और टीम इंडिया को जीत दिला दूंगा। तो आप भी बताइए टीम इंडिया की ये जीत कितनी यादगार, लड़कर मिली है ये जीत, ये मत भूलिए लड़कर मिली है ये जीत। और इस जीत के हीरो आपके स्क्रीन पर सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, ये है रोहित शर्मा। कप्तान साहब क्या पारी खेले हो यार, ये आप है ना गजब हो वास्तव में। जहां मैटर बड़े होते हैं वहां पर अपने कप्तान साहब खड़े होते हैं। जो भी ये बात बोलता है भैया बिल्कुल सही बोलता है, और बोले भी क्यों ना, क्योंकि जिस तरीके का प्रदर्शन इन्होंने किया है, 55 55 रन बनाए हैं 81 गेंदों पर। अब सोचिए इनका अप्रोच आप जरा देख लीजिए कि किस तरीके की इन्होंने बल्लेबाजी करी है। क्या खौफ में ये थे कि सामने वाले थे, आप अंदाजा लगा लीजिए, क्योंकि जिस हिसाब से इन्होंने बल्लेबाजी करी है मैं कायल हो गया हूं। और एक और यंग खिलाड़ी की भी आपको तारीफ करनी पड़ेगी, जिसका नाम है यशस्वी जायसवाल। देखिए 37 रन बनाए, हालांकि कल के स्कोर में ज्यादा कुछ नहीं कर पाए, लेकिन जितने भी रन बनाए बहुत ज्यादा इंप्रेस किया है। और न केवल इंप्रेस किया है बल्कि बताया है कि लंबी रेस का घोड़ा है। इसके अलावा आपकी स्क्रीन पे थोड़ी देर बाद जुरेल भी आएंगे, वो उन्होंने जिन्होंने नाबाद पारी खेली है। इसके अलावा बहुत सारे रजत पाटीदार को लेके बातचीत हो रही है, तो रजत पाटीदार के बारे में भी बातचीत होगी। बात रविंद्र जडेजा के बारे में भी होगी, क्योंकि उन्होंने भी कुछ किया नहीं है। तो सवाल है तो जवाब भी हम देंगे, जवाब आप भी देंगे, बातचीत करेंगे हम सभी। लेकिन क्या पारी ध्रुव जुरैल ने खेली है। शुभमन गिल जब भी दूसरी पारी में आते हैं तो ये करिश्मा ही ढाते हैं, क्योंकि जिस तरीके की इनकी है। लेकिन रोहित शर्मा की आपको तारीफ करनी पड़ेगी, आप कुछ भी मानिए ना मिलिए। लेकिन रजत पाटीदार को क्या हुआ है, ये देखिए जो ट्वीट्स बन रहे हैं इनके ऊपर, रजत पाटीदार के ऊपर ये ट्वीट्स देखिए आप जरा, ये देखिए क्या कॉमेडी, मतलब अपनी पहली ही सीरीज में इन्होंने अपना मजाक बनवा लिया है। पहली ही सीरीज में कोई अप्रोच नहीं, कुछ नहीं, ना एप्लीकेशन दिखानी है। ऐसा लग रहा है कि टेस्ट क्रिकेट के लिए, या कहें मैं तो कह रहा हूं इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए अभी तैयार है ही नहीं ये खिलाड़ी। आप बताइए क्या आपको लगता है कि ये खिलाड़ी तैयार है? मुझे लगता है कि नहीं अभी, या बहुत ज्यादा जल्दबाजी कर दी टीम मैनेजमेंट ने उनको लाने में। ठीक है डोमेस्टिक में अच्छा प्रदर्शन रहा था, लेकिन डोमेस्टिक में आपको 1-2 साल पकाना पड़ता है, 1-2 साल आपको अच्छा प्रदर्शन कराना पड़ता है। यहाँ तो आपने जो कराई है, ये देखिए जो मीम्स बन रहे हैं उनके ऊपर आप देखिए, आप खुद सोचिए। ये दिखाते हुए मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन जिस तरीके का इन्होंने प्रदर्शन किया है, अब क्या करें बताइए, दिखाना भी पड़ेगा, मजबूरी है हमारी। ध्रुव जुरैल के बारे में आप क्या कहेंगे? आप कमेंट बॉक्स में अपना जवाब जरूर लिखिए, क्योंकि ध्रुव जुरैल की बात कर रहा हूं और रजत पाटीदार दोनों के बारे में आप क्या कहेंगे? तो चलिए इनको भाई साहब को बंद करते हैं, रोहित शर्मा को वापस ले आते हैं स्क्रीन पर। और सरफराज खान भी आज ज्यादा कुछ नहीं कर पाए, सरफराज खान के बल्ले से बिल्कुल रन नहीं निकले, इनफैक्ट पहली ही गेंद पर आउट हो गए थे। तो बहुत सारे सवालों के जवाब देने हैं, अभी टीम इंडिया को जीत गई है लेकिन इसके बावजूद जवाब देने हैं। और जैसा कि हमने आपसे कहा था कि टेस्ट मैच का हीरो ये आपकी स्क्रीन पर, इस पहली पारी में अगर इस बंदे ने, इस खिलाड़ी ने नहीं बनाए होते 90 रन, तो जीत हमारी सपने रह जाती, हम नहीं जीत पाते भैया, हम नहीं जीत पाते। ये बात बहुत श्योर है, लिख लीजिए, इसके 90 रन नहीं आते तो आप नहीं जीत पाते। तो ये है टीम इंडिया की क्लास, ये है टीम इंडिया का हौसला, ये है टीम इंडिया का पलटवार। क्योंकि एक समय टीम इंडिया हार रही थी, और हार नहीं रही थी, हार के पड़ाव पर थी, लेकिन वहां से यंगस्टर्स ने कहा कि अभी हम संभालेंगे। और क्या
शानदार तरीके से इन्होंने संभाला है। आप देखिए, जिस तरीके से प्रदर्शन किया है, जिस तरीके से इन्होंने अपने आप को ग्रूम किया है, जिस तरीके से इन्होंने अपना कॉन्फिडेंस दिखाया है, बहुत सारे सवालों के जवाब आए। कमेंट बॉक्स में आप बताइए, आपसे बातचीत, अभी चेहरा भी आपको दिखाऊँगा। अभी थोड़ा-सा, क्योंकि आपको एक पारी और दिखा दे, शुभमन गिल की पारी भी आपको दिखा दे, क्योंकि एक लड़ते हुए पारी खेली है इन्होंने। इन्होंने लड़ते हुए पारी खेली है, अपने जो शॉट्स है वो उन्होंने बचा के रखे। लेकिन कमेंट बॉक्स में आप भी बताइए अपने जवाब कि आपको क्या लगता है कि ये टीम इंडिया की, मेरे हिसाब से टीम इंडिया की ये सबसे यादगार जीतों में से एक है। मेरे हिसाब से अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैं साफ-साफ कह रहा हूं कि मेरे हिसाब से ये टीम इंडिया की सबसे यादगार जीतों में से एक है। जो कैलिबर टीम इंडिया ने दिखाया है, जो प्रदर्शन टीम इंडिया ने कहा और करके दिखाया, सबसे बड़ी बात कहा भी करके दिखाया। ध्रुव जुरैल देखिए आपकी स्क्रीन पर, दोबारा से इस हीरो को लाना चाहूंगा। ध्रुव जुरैल, आ जाइए भैया, आ जाइए, किस बात की शर्म। शायद इंटरनेट का इशू है आज थोड़ा सा यहाँ पर, और इंटरनेट इशू है तो करेंगे बातचीत। और ध्रुव आ गए हैं सर आपकी फरमाइश पर। ध्रुव जुरैल की पारी के बारे में आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में जल्द से जल्द अपना आप बताइए। और इसी के साथ एक और हीरो जिनकी बहुत ज्यादा आलोचना हो रही थी पहले टेस्ट मैच में लगातार, इसके बाद इन्होंने दूसरा टेस्ट मैच में इन्होंने शतक लगाया, उसके बाद तीसरे टेस्ट मैच में इन्होंने 91 रन की पारी खेली। एक और शतक हो सकता था, एक और शतक हो सकता था, लेकिन वो रन आउट हो गए। अगर रन आउट नहीं करवाते कुलदीप यादव तो बहुत अच्छा प्रदर्शन करते। तो ये देखिए, ये आ गया आपकी स्क्रीन पे शुभमन गिल, 52 रन की नाबाद पारी इन्होंने खेली है। 52 रन की नाबाद पारी 126 गेंद पर। ये जो दो छक्के आप देख रहे हैं, ये अभी लास्ट की 3 या 4 गेंदों पे इन्होंने मारे हैं। उससे पहले 40-41 रन इन्होंने बना लिए थे। 100 से ज्यादा गेंद इन्होंने खेल ली थी और एक भी बाउंड्री नहीं मारी थी इन्होंने। इन्होंने एक भी बाउंड्री नहीं मारी थी। तो आप सोचिए इस खिलाड़ी का पेशेंस लेवल कितने होंगे। एक भी बाउंड्री नहीं मारी थी 120 गेंदों तक। एप्लीकेशन देखिए, आप टेम्परामेंट देखिए, आप पेशेंस देखिए, क्योंकि ये भी टेस्ट क्रिकेट के अलावा टी20 भी खेलते हैं। ठीक है, रजत पाटीदार खेलते हैं, लेकिन वो भी तो खेलते हैं। दोबारा से आपकी स्क्रीन पे मैं पारी दिखा देता हूं, क्योंकि जिस तरीके का कैलिबर दिखा रहे हैं बार बार, ये शुभमन गिल हो गए या टीम इंडिया के युवा बल्लेबाज जो दिखा रहे हैं, वो दिखाता है कि इस टीम में दम है, इस टीम में कैलिबर है, इस टीम में वो हौसला है। तो ये चीजें आपको दिखानी पड़ेगी, आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। देखिए ध्रुव जुरैल और शुभमन गिल ये आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। लेकिन तारीफ में अभी भी देखिए, सबसे ज्यादा मैं तारीफ रोहित शर्मा की ही करूंगा। मैं सबसे ज्यादा तारीफ इसलिए रोहित शर्मा की करूंगा क्योंकि अगर ये 55 रन की पारी नहीं आती तो हम नहीं जीत सकते थे। आप ये मान लीजिए, आप बताइए क्या हम जीत सकते थे? मुझे नहीं लगता हम जीत सकते थे। अगर ये 55 रन की पारी नहीं आती तो हम नहीं जीत पाते। ये बात कंफर्म है, आप लिख लीजिए, आप लोग गांठ बांध लीजिए। अगर ये 55 रन नहीं आते तो टीम इंडिया हारने वाली थी। यशस्वी जायसवाल के साथ वो 84 रन की पार्टनरशिप नहीं करते रोहित शर्मा तो टीम इंडिया हार जाती। टीम इंडिया हार जाती अगर रोहित शर्मा ये पॉजिटिव अप्रोच के साथ नहीं खेलते। तो रोहित शर्मा की तारीफ आप करिए, क्योंकि आलोचना बहुत करते हैं हम लोग यार। हम एक बल्लेबाज के तौर पर उनकी आलोचना करते हैं, हम एक कप्तान के तौर पर उनकी आलोचना करते हैं, हम उनके कई बार उनके बाल बिखरे रहते हैं उसकी आलोचना कर देते हैं, बॉडी लैंग्वेज मोटा है। लेकिन इस खिलाड़ी ने टीम इंडिया को बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है। और मैंने आपको जैसा कि बताया था, हमारे YouTube चैनल पे जाइए, फेसबुक पे मैं अभी डाल दूंगा। सुरेश रैना जो मिस्टर आईपीएल है, उन्होंने पता है क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि भारत के अगले महेंद्र सिंह धोनी हैं रोहित शर्मा। कितना बड़ा कॉम्प्लीमेंट है, आप देख लीजिए। हालांकि दोनों के आईपीएल में चर्चा कर लीजिए, लेकिन उन्होंने इंटरनेशनल लेवल के लिए कहा है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से रोहित शर्मा ने इस टेस्ट मैच में या इस सीरीज में दिया है यंगस्टर्स को मौका, वो काबिले तारीफ है। आकाशदीप, ध्रुव, सरफराज और बुमराह
और सिराज को जिस तरीके से मेंटेन किया है, उनको रेस्ट भी दिया है, रोटेशन पॉलिसी भी करी है, तो बहुत सारी चीजें। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि रीच भी बढ़े यार, आप लोगों के साथ बातचीत होती है, अच्छा लगता है हमें भी। और वो पारी मैं दोबारा से दिखाऊंगा आपको। रविंद्र जडेजा देखिए आज कुछ नहीं कर पाए, 33 रन इन्होंने बनाए, और यशस्वी जायसवाल की आपको तारीफ करनी पड़ेगी। लेकिन इनको क्या है, इनका क्रिकेट करियर खत्म हो चुका है। मुझे लगता है कि हाँ, इनको ज्यादा से ज्यादा मैं बता रहा हूं कि अब इनको मौका मिल जाएगा धर्मशाला टेस्ट मैच में, अगर केएल राहुल फिट नहीं हुए तो। उसमें भी कंडीशन है, केएल राहुल अगर फिट नहीं हुए तभी, अगर फिट हो गए तो इनकी एंट्री वैसे ही बैन है। और इन्होंने अपने, यार वो कहते हैं ना कि पैरों पे कुल्हाड़ी खुद मारी है, इन्होंने खुद ने कहा है कि यार नहीं, मैं नहीं खेल रहा, मेरे में नहीं है दम। यार अगर आप देखिए, ये सीरीज रजत पाटीदार अगर अपनी पहली सीरीज खेल रहे हैं, तो सरफराज के पास क्या 100 टेस्ट मैचों का अनुभव है? क्या ध्रुव जुरेल के पास 90 टेस्ट मैच खेल चुके हैं? आपसे पहले, आपको पहले मौका मिला इनसे। और एक बात आप याद रखिए कि इन दोनों का प्रदर्शन डोमेस्टिक में आपसे अच्छा रहा था, आपका रहा था। लेकिन अगर तीनों का आप ग्राफिक देखेंगे तो सबसे अच्छा रहा था सरफराज, उसके बाद ध्रुव, उसके बाद रजत पाटीदार का नंबर आया था। लेकिन रजत पाटीदार को सबसे पहले मौका मिला है, तो उस मौके को भी भुना नहीं पाए। कोहली की जगह खेल रहे थे, नंबर 4 पर खेल रहे थे, लेकिन आरसीबी में अगर अच्छा प्रदर्शन कर लेते हो, शतक लगा लेते हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप विराट कोहली बन जाओगे। आपको परफॉर्म करना पड़ेगा टीम इंडिया के लिए। टेस्ट क्रिकेट में आपको मौका मिला है, टेस्ट क्रिकेट में आप समझ रहे हो, लोग तरस जाते हैं टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए। कितने हजारों क्रिकेटर है जो वनडे और टी20 खेल के रह गए, आज तक एक भी टेस्ट खेलने का मौका उनको नहीं मिला। आप बता दीजिए, आपको 3 टेस्ट मैच की 6 पारी मिली है, और ऐसा भी नहीं है कोई हबड़ तबड़ जबड़, कुछ भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। उसके बाद आपने क्या किया, पहले मैच में 32 बनाए, सिर्फ 32, 63 में से 32 एक मान लीजिए, और 5 पारियों में 20 रन, 21 रन उन्होंने बनाए 5 पारियों में 21 रन। और आप विराट कोहली की जगह, उनको फ्यूचर विराट कोहली कहा जा रहा था, विराट की तरह ऐसी दाढ़ी बनाने से, विराट कोहली की तरह दाढ़ी बनाने से आप विराट कोहली बन जाएंगे? ये भी तो, ये स्क्रीन पे खिलाड़ी नहीं है। पहली पारी में 90 थे इनके, दूसरी पारी में 39 नाबाद है इनके। क्या इनकी पारी पारी नहीं है? दबाव, चलिए ठीक है, दबाव था ना आपके ऊपर, दबाव इस खिलाड़ी के, इस खिलाड़ी से ज्यादा दबाव था आपके पास, आप ये बता दीजिए मुझे। मेरा सवाल रजत पाटीदार से है, रजत पाटीदार को कोई अगर डिफेंड कर रहा है तो आप मुझे बता दीजिए कि क्या शुभमन गिल से ज्यादा दबाव था? कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिए, आपको लगता है तो। शुभमन गिल के ऊपर जितना दबाव था इस टेस्ट सीरीज से पहले या पहले टेस्ट के बाद, उतना किसी के पास हो ही नहीं सकता। लेकिन मौका मिला है, हमने तो मौका गवा दिया, क्या करें भैया, नहीं खेला जा रहा हमसे, हम नहीं खेल पाएंगे। नहीं खेल पाओगे तो टीम मैनेजमेंट को बता दो ना कि भैया हम नहीं खेल पाएंगे। किसी खिलाड़ी की, मैं ये नहीं कह रहा, अब देखिए मैं ज्यादा हार्श भी नहीं होना चाहता, हार्श इसलिए नहीं होना चाहता क्योंकि पहली टेस्ट सीरीज है। लेकिन आपको इंडिया में इससे ज्यादा मौके नहीं मिलेंगे। आपको समझना होगा कि आपका ये गुड लक है कि आपको इतनी जल्दी जल्दी मौके मिल गए, आपको नहीं मिलेंगे इतनी जल्दी जल्दी मौके यार। अगर आपको लग रहा है कि आपको आगे और जाके मिलेंगे, तो मुझे लगता है कि आप गलत फहमी में हो।